चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला है जिसमें है डिटरमाइन द करंट। इसमें हमें करंट डिटरमाइन करनी है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन फिगर। तो करंट यहाँ पे बनी हुई है और हमें डिटरमाइन करना है कि करंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए, करंट सॉल्व करने के पहले ये देखा करो कि ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। तो 10/5 कर लो, 5/10 कर लो, तो देखो सेम नहीं आ रहा रेशियो, तो मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। बिकॉज एक साइड का रेशियो 1:2 है, एक साइड का रेशियो 2:1 है। तो P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S। पढ़िए बेटा, Therefore, bridge is not in equilibrium. Current flowing through different branches is as shown in figure. Now applying Kirchhoff's loop rule. चलिए अब किरचॉफ्स लूप रूल लगाने के लिए यहाँ पे देखिए करंट आई ले लीजिए। यहाँ पे दो पार्ट करंट के गए, मान लीजिए यहाँ पे I1 चली गई। ओके, तो I में से I कट गई तो कितनी हो गई बेटा, I माइनस I1। अब फिर यहाँ पर करंट I2 जाने लीजिए, तो I में से I2 कट गई तो यहाँ क्या गई बेटा, I1 माइनस I2, और यहाँ पे करंट आ गई I माइनस I1। ओके, तो ओके सर। ओके, अब इस करंट के बाद जो है यहाँ से I से I1 कट गई तो ये गई I माइनस I1, और इधर गई I1 माइनस I2, यहाँ पे I2, और टोटल करंट यहाँ पर फिर किधर आएगी, इधर से I माइनस I1, इधर से I2, I माइनस I1 प्लस I2, और ये लूप अपना पूरा हो गया। अब बच्चे देखिए, आपके पास कितने अननोन है, आपके पास 3 अननोन है। एक है I1, एक है I2 और एक है I। तो अगर आप I1 और I2 निकाल लेते हो तो आपके पास I ऑलरेडी आ जाएगा। तो मगर आपको कुछ भी सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 अननोन हो गए एक तरीके से। बोलो यस और नो? यस सर। I भी पता नहीं ना, तो I भी अननोन हो गया, I1 भी अननोन हो गया, I2 भी अननोन हो गया। तो चलिए पहला लूप लगाते हैं ABDA। तो ABDA में लूप रूल लगाइए बच्चों, आप लोग कॉपी में अपने आप। पोलरिटी में बना देता हूं आपकी मदद के लिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। चलिए लगाइए ABDA में लूप रूल, ABDA। गुड इवनिंग एरिना। चलिए लूप रूल लगाइए। यस सर, डन। ओके, आगे इक्वेशन यही आया कि नहीं आया? हाँ सर, यही आया। ओके, अब सेकेंड लूप में लगाइए लूप रूल बेटा, BCDB में। एक बार सर डायग्राम सर। यस बेटा, BCDB। हाँ सर। सही कराए, सही कराए। सही है। डन सर। ओके, BCDB का लूप रूल देखिए यही आया क्या? I1 माइनस 4I2 माइनस 2I इक्वल टू 0, यही आया? यस सर, यही आया। चलिए देखिए, अब देखिए एक रिलेशन मेरे पास I1 I2 I में है, और एक रिलेशन मेरे पास क्या है 3I1 माइनस 4I2। बेटा इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, एक मिनट। हाँ, और बच्चों अब यहां से 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I, दो इक्वेशन आ गए। अब इसके बाद कहा गया इक्वेशन 1 एंड 2 से ओके 5I2 प्लस I इक्वल टू 0, क्या जोड़ दिया गया है क्या? नहीं, जोड़ा नहीं गया है। अब रुक जाइए थोड़ा सा। करंट I जो है, इसको ज्यादा बेटर ये होता कि हम लोग इसको I1 और I2 लेके कर लेते, फिर भी 3 वेरिएबल तो फिर आते ही, 3 वेरिएबल तो तब भी आते। अब बाई इक्वेशंस 1 एंड 2 बोला जा रहा है, तो भाई 1 और 2 में ऐसा क्या किया है कि ये बन गया, देखिए जरा, 3I1 और माइनस 4I2 और I2, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 3I1 प्लस I2 और माइनस I इक्वल टू 0, और सब्ट्रैक्ट कर दो 3I1 ओके माइनस 4I2
और माइनस 2i इक्वल टू 0। यार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल। i2 प्लस i2 कितना हो गया 5i2 और i प्लस 2i तो मतलब माइनस का प्लस का i सॉरी इक्वल टू कितना 0। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5i2। यस आ गया ना बच्चों? Yes, sir. मतलब नोट करिए, मतलब i इज इक्वल टू माइनस 5i2, i इज इक्वल टू माइनस 5i2 यानी i2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5i, i2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5i। ओके डन। सर एक बार सर आप लूप सर ऊपर वाला सर ए बी डी ए एक बार करिए सर। यहाँ सर जो जो सॉल्व किया सर वो गलत नहीं है? ए ये बी डी ए बोल रहे हो आप? हाँ सर, सर इसके नीचे सर ये जो सॉल्व किया 3i1, तो आपने तो कहा कि आपका इक्वेशन आ गया ये। तो इक्वेशन सर मैं ऊपर वाले की बात कर रही थी सर। अभी सॉल्व किया तो सर मेरा आ रहा है i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। आपका आई इक्वेशन नंबर 1 i इक्वल टू i1 प्लस i2 आ रहा है। यस सर। अच्छा, और दूसरा वाला सही आ रहा है? सर दूसरा वाला तो सर अभी कर ही रही हूँ सर। ऊपर में सर ये 3i1 कहाँ से आ जाएगा सर? देख लीजिए सर, से ये तो 5i माइनस हो जाएगा। हाँ 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 5i हाँ हाँ, माइनस सही बात है, एकदम सही कहना आपका। यहाँ से 3i1 तो बन ही नहीं रहा है। ओके बिल्कुल एग्जैक्टली वही सही हाँ बात सर। है। तो 3i1 नहीं आएगा बेटा, ये 5i1 आएगा। गलत किया इसने, ओके सर। है ना, ये 5i1 है। ओके डन। यस सर डन। सर 5i1 5i2 माइनस 5i आएगा। वो5i1 कैलकुलेशन को क्या? 5i1 प्लस 5i2 माइनस 5i एग्जैक्टली। 5i1 प्लस 5i2 माइनस 5i इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन लेने के बाद i1 प्लस i2 माइनस i इक्वल टू 0। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ओके गलत सर। दिया हुआ है। i1 प्लस i2 माइनस i इक्वल टू 0। तो i को इधर ले आओ, तो i इज इक्वल टू एक रिलेशन आ गई अपने पास i1 प्लस i2। बोलो यस। यस सर। ओके ठीक है जी, i इक्वल टू i1 प्लस i2 आ गया। ओके, दूसरा रिलेशन जो हमारे पास है, अब बेटा इसको इसने इसके साथ सॉल्व किया था, किसके साथ? इसके साथ भिड़ाया था। तो अब तो ये भिड़ाने का हाँ कोई मतलब ही नहीं है ना? यस सर। यस सर। दूसरा वाला इक्वेशन चेक करो। तब मेरा आ रहा है माइनस 15i1 प्लस 20i2 प्लस 10i इज हाँ इक्वल टू तो 0। सही है, सही है, ये जो है ये तब सही है। एक्चुअली इसलिए सही है क्योंकि 5 कॉमन ले लो आप, आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ सर। माइनस 5 कॉमन ले लो अपने में से, आ गया। हाँ सर आ गया। तो चलो, मतलब कुल मिला के अपने पास एक इक्वेशन बना i इक्वल टू i1 प्लस i2। यस एक इक्वेशन आपने बना करके दिया i इक्वल टू i1 प्लस i2, और दूसरा इक्वेशन आपने बना करके दिया 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल्स टू कितना, माइनस 2 इक्वल्स टू 2i, यही समझ लो, इक्वल्स टू यस 2i, है ना। हाँ सर। चलो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। चलिए अब इक्वल्स टू 2i, और पहला वाला जो रिलेशन है वो है i1 प्लस i2 इक्वल टू i। बेटा अब यहां से देखो, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से देखो, पहला है i इक्वल्स टू i1 प्लस i2। मैं यदि 4 का मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो ये बन जाएगा 4i इक्वल टू 4i1 प्लस 4i2। बोलो बेटा यस और नो। यस सर। और यहां से 3i इक्वल टू 2i 2i इज इक्वल टू 3i1 माइनस 4i2, है ना बेटा। हाँ सर। ऐड कर दिया तो 2i और 4i कितना हो गया 6i। यस ये कैंसिल, 6i इज इक्वल्स टू 4 और 3 कितना 7i। 7i। तो i यस इज इक्वल टू i1 अपॉन कितना 7, सॉरी 7i1 अपॉन 6, यस सर। 7i1 अपॉन 6, है ना। यस
तो I इज इक्वल टू 7I1/6 आ गया। मतलब I जो है I1 के टर्म्स में आ चुका है। बट बेटा अभी भी अपन को एक वेरिएबल तो चाहिए ही पड़ेगा। जब तक वो वेरिएबल नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक वेरिएबल हमें और चाहिए, एक इक्वेशन हमें और चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास दो इक्वेशन है। तो चलिए अब तीसरी इक्वेशन के लिए बेटा लूप यहां बनाओ, यहां से बाहर बाहर या अंदर अंदर भी बना सकते हो, कैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो 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 चलो, यहां देखो कितना आएगा, -10I1 आएगा ना? यस सर आएगा। -10I1। चलो 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 चलो, प्लस से लेके -5I2। रीना नहीं है क्या मीटिंग में? सर है। रीना? यस सर हूँ। हाँ बेटा, यहाँ पे आएगा बेटा -5I2 नहीं आएगा बेटा, -5I1 -I2 है ना, -5I1 -I2। एंड देन इसके बाद प्लस से लेके माइनस, तो माइनस लेके प्लस, तो यानी कि प्लस 10 टाइम्स ऑफ I -I1 प्लस कितना, I2। और फिर हम अंदर क्यों चले गए यार, हमें अंदर जाने नहीं था, सॉरी बेटा, हमें पूरा यहाँ से बाहर से घूम के आना था। और माइनस से प्लस मतलब +10, बोलो यस और नो? यस सर। +10, और ये है यदि डायरेक्शन लिखी जाए तो ये प्लस से माइनस है, मतलब -10I है ना बेटा, हाँ सर। इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। इसको सॉल्व करो श्रुति, कितना आएगा, -10 और -15, आई थिंक -15I1 और फिर +5I2 +5I2 और +10 इक्वल टू 10I हाँ सर, एकदम करेक्ट है। इक्वल टू 10I। ओके ओके सर। ओके, यदि मैं 5 कॉमन ले लेता हूं यहां से तो एक इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, -5 कॉमन ले लो, -5, तो ये बन जाएगी 3I1 -I2 और माइनस का 2 इक्वल टू -2I। ठीक है? ठीक है सर। चलिए देखिए, अब बेटा यहां से हमारे पास एक रिलेशन मेरा जो है आ चुका है ऑलरेडी, कि हमने देखा है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो यदि मैं यहां पे रख दूंगा तो I की जगह मैं अगर I1 प्लस I2 रखता हूं, रखो बेटा I की जगह I1 प्लस I2, तो एक I1 I2 में रिलेशनशिप आ जाएगी। बताओ क्या हुई वो? I के प्लेस में I1 प्लस I2 रखो, -5I1 -I2 + 2 = 0। फिर से बोलो क्या बताए? तो -5I1 -I2 -I2 + 2 = 0। मतलब कि +2 = 0, यानी कि इक्वल टू -2। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके ठीक है। और एक हमारे पास रिलेशन है, एक हमारे पास रिलेशन है I और I1 के बीच में, और एक रिलेशन हमारे पास आ गया I1 और I2 के बीच में। क्या हमारे पास कोई रिलेशन I1 और I2 में है? क्या हमारे पास कोई रिलेशन I1 I2 में है? तो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये वाली, हाँ सर। तो उसमें I बैठा हुआ है, तो या तो I को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा इसकी वजह से। चलो तो ठीक है, सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं अपन। तो सेकंड इक्वेशन में आप जो है 3I1 -4I2 इक्वल्स टू है बेटा, इधर जाएगा तो 2I है ना, +2I। हाँ बोलो व्हाट? हम लोग ने सर I की वैल्यू भी तो निकाली थी सर, 7I1/6, वो पुट कर देते। I की वैल्यू निकालिए 7I1/6 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 7I1/6 कर लो। हाँ बिल्कुल बन गया। तो I1 और I2 में दो रिलेशन आ गए,
आ गए सर। अब I1 I2 में दो रिलेशन आ गए तो I1 सेपरेटली फाइंड कर लो और I2 सेपरेटली फाइंड कर लो, कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा। अब I1 I2 आ जाएगा तो बाद में वो I निकालने के लिए 7 टाइम्स कर देना, तो आंसर आ जाएगा 7/6 टाइम्स, सॉरी, ठीक है ना? यस सर। तो ठीक है, अभी यहां नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन को, टाइम देके आप फोटो ले लीजिए इसका, इसको घर पे कीजिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है रीना? यस सर, ठीक है। ओके, डन? डन सर। चलिए गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो वही है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन करिए, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। बहुत ही सिंपल आंसर है, बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? बच्चों पिछले क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो, एक बार टेस्ट कर लेना कि आंसर सही है कि गलत है। मेथड तो उनकी 100% गलत है, ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन ला के रख दिया है, 3 आ गया उनका, फिर भी आंसर नोट कर लेना, 10/7 एम्पियर, I1 4/17 और I2 जो है वो है -2/17, और हर ब्रांच की अलग अलग करंट निकालने को भी भूलिए तो वो भी निकाल सकते हो, ओके सर। ठीक है? करिएगा, यस सर। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, 2 2 4 2 6, 6 और 3 का सर 2 पैरेलल, ओम। सर 2 ओम सर। 2 ओम्स आ गया। यस सर। चलिए देखते हैं जी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अगले वाले में भी देखिए बहुत ही सिंपल है, 4 और 4 का पैरेलल 2 और 6 और 6 का पैरेलल 3, तो कितना आएगा? 2 + 3 5। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, 10⁹ electron flows from point A to point B in 10⁻³ second. Find out the magnitude and direction of current. 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज निकालना पड़ेगा, Q = NE/T। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टाइम दिया 10⁻³ सेकंड। सर 1.6 into 10⁻⁷ एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 150 milliampere current flows through a conductor, how many electrons will flow through 20 second? कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन, बच्चों n निकालना आपको इस बार। ओके सर। डन? डन सर। आ गया इतना ही? यस सर, इतना ही आया। करीना डन? सर 2 मिनट। ओके यस सर, डन। ओके, ITY कर दोगे फैन आ जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 200 milliampere current flows through a conductor, how many electrons will flow through it in 5 seconds? करंट दी गई है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं।
Yes, sir. 6.25 into 10 to the power 18. ओके डन, बिल्कुल सही। 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में कराया था ये क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ वायर बिकम ट्वाइस व्हेन स्ट्रेस्ड, हाउ मेनी टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। वायर को डबल कर दिया गया है। So 4 times. यस एग्जैक्टली 4 टाइम्स। मैंने बताया था ट्रिक कि R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है। सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे। वॉल्यूम सेम रहेगा तो एरिया इंटू लेंथ 1 इक्वल टू एरिया 2 इंटू लेंथ 2, तो L1 अपॉन L2 आ जाएगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। अब रो L बाई ए कर देंगे, सर यहाँ बेटा बोलिए। डायरेक्ट नहीं होगा सर। क्या बेटा, देखिए वो जो होता है ना वो R प्रोपोर्शनल टू L, वो नॉन स्ट्रेचिंग के लिए होता है, मतलब आप तार को खींच ना रहे हो, वो अब ज्वाइंट करने के लिए होता है कि एक तार में दूसरी तार आप ज्वाइंट कर रहे हो, तब के लिए होता है वो, ओके सर ओके। है ना। अगर आप देखो मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, तो अगर आपको R प्रोपोर्शनल टू L चाहिए तो एरिया कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मगर आप तार को खींचोगे च्युइंगम के जैसे तो एरिया तो पतला होता जाएगा ना बेटा। यस सर। हाँ देखिए कंसेप्ट ये लगाइए, L1 अपॉन L2 की वैल्यू निकाल ली आपने, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब लिखाओ R इक्वल टू रो L अपॉन ए, R1 और R2 में कंपैरिजन करो, ये आएगा। अब L1 अपॉन L2 आपने कितना निकाला था, सॉरी R1 अपॉन R2 का स्क्वायर कितना निकाला था आपने L1 अपॉन L2, तो उसको पुट कर दो, ओके सर। तो फाइनली बन जाएगा L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर। आया समझ में। यस सर। So the new resistance will be 4 times of the initial. ठीक, डन। Done sir. ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू वायर्स मेड सेम मेटल इक्वल लेंथ 2:1, if applied potential difference between their ends are same, then the what will be the ratio of the current along them. If the ratio of the area of cross section of the two wires are made of same metal of equal length are in the ratio 2:1, मतलब एरिया का रेशियो कितना है 2:1, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2:1,
यानी A2 by A1 इक्वल टू 1/2। तो रेजिस्टेंस जो होगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो रेजिस्टेंस में कितने का रेशियो होगा? 1:2 का। अब कह रहा है कि अगर दोनों में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स आर सेम, तो बताइए करंट का रेशियो क्या होगा बेटा? I इक्वल टू V बाई R। बोलो यस। Yes, sir. आप कांस्टेंट वोल्टेज लगा रहे हो तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 इनवर्स रेशियो में। बोलो यस। Yes, sir. और जो आपने ऊपर निकाला था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी A2 अपॉन A1। तो R2 अपॉन R1 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू A1 बाई A2। और A1 बाई A2 कितना दिया गया है? 2:1। तो यहां भी क्या आएगा बेटा? 2:1 आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर मेड ऑफ द सेम मेटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 2:1 इफ द अप्लाइड पोटेंशियल। ये तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, मगर इसमें 2:1 आ रहा है और इसमें ऊपर क्या था रेशियो? ऊपर 2:1 था। If light then and same, what will the ratio of the current flowing them? If the same metal equal area of, अच्छा रेशियो लेंथ का दिया बेटा इस बार। पिछले बार एरिया का रेशियो था, इस बार लेंथ का रेशियो है। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2:1। बोलो यस और नो? Yes, sir. 2:1। So I इक्वल टू V बाई R। तो पोटेंशियल सेम है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब एरिया सेम है तो लेंथ ही पे डिपेंड किया, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है L अपॉन A। तो एरिया कांस्टेंट और लेंथ ही पे रिलेशनशिप आएगी। बोलो यस। Yes, sir. मतलब L2 बाई L1, L2 बाई L1, R प्रोपोर्शनल टू L होता है ना। तो रिलेशन क्या आ गया? 1:2। आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 125 मिली एम्पियर की करंट जो होती है 10 सेकंड तक जाती है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाएंगे फिलामेंट से? डन? Yes, sir. Done. ओके गुड। Yes, sir. Done. चलिए जी Yes, बच्चों, sir. ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए तो अब है टेस्ट का टाइम। अब अपन लेते हैं इस चैप्टर का टेस्ट। ओके, सो आर यू रेडी? बोलो रेडी सर। ओके चलिए, तो आज ओरल टेस्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों क्वेश्चन लिखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए एरिना श्रुति। एरिना पढ़ो आप। The flow of current through a conductor is due to free electrons. चलिए तो पहले का सी कॉपी में लिखते जाइए। पहले का सी जो आप आंसर बोल रहे हैं वो लिखते जाइए। फर्स्ट का सी, यू सेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन, व्हिच इज द करेक्ट वन? Sir, times is a conduction है ना? हाँ, the flow of current through a conduction is due to। Sir, ठीक है, अभी free electrons रहने दीजिए. ठीक है। सेकंड, The specific resistance of a wire depends upon, sir, material. ओके Yes, चलिए sir. Material. ठीक है, लिखते जाइए अपने अपने आंसर्स अभी। थर्ड,
A wire is stressed double. Its resistance will be. Sir, 4 times. Yes, sir. 3 का D लिख लीजिए. फोर्थ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट. सर ये C और D तो फिर सेम है. हाँ, B और D सेम है, तो आप तो D C कह रही होगा हो. सर. C. ओके. नेक्स्ट, फोर्थ का C लिख लीजिएगा कॉपी में. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टेंस. ओमिक रेजिस्टेंस कौन सा है? Sir, copper wire. ओके. देन सिक्स्थ बताइए. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ विच फॉलोइंग डिक्रीजेस. टेम्परेचर बढ़ाने पर किसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा? सर A semiconductor. ओके, Sir, metal, sir. ठीक है, जिसका जो वो लिख लो. टेम्परेचर बनाने पर किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा? सेमीकंडक्टर का या मेटल का या इलेक्ट्रोलाइट का या एलॉय को? लिख लो. नेक्स्ट, द कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज. Yes, sir. Done. बोलो क्या लगाना है? सर B होगा सर. कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज. बेटा 0 दे दो आप तो. बी दे रहे हो, कह रहे हो. अरे कंडक्टेंस मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस. नाम ही है सुपर कंडक्टर. रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, कंडक्टेंस होगा वेरी हाई. हाँ तो सर मैंने B बोला. अरे सॉरी, तो 0 मैंने समझे 0. सॉरी सॉरी सॉरी. सही है, वेरी हाई. चलिए. B बोला सर. हाँ, Yes, sir. अगला क्वेश्चन नंबर 8. इन द सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस रिमेन सेम. क्या चीज सही रहती है? Sir current. Only current. Exactly, 1 marks. Electric cell is the source of. Sir, electrical energy. सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Yes, sir. The EMF of a cell depends on. The EMF of a cell depends on. Sir D nature of electrolyte and electrode. बिल्कुल सही. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स पढ़ा होगा वो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केमिस्ट्री में. हाँ सर पढ़ा. चलिए नेक्स्ट. 3 cells each having EMF E and internal resistance are joined in series. One cell mistake joined in reverse order. The result EMF of the resistance cell will be. 3 सेल हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सीरीज में जोड़े गए हैं, मगर एक सेल जो है गलती से उल्टा जुड़ गया है. तो बताइए कि रिजल्टेंट वोल्टेज और क्या रेजिस्टेंस कितना होगा? Sir, C. C, E and R. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आपका C कहना है. श्रुति, आपका क्या कहना है? 1 मिनट से सोच रही हूँ. हाँ सर C लग रहा है. सी लग रहा है. अच्छा ठीक है, चलिए रखेंगे, अभी संभाल के देखेंगे बाद में. जो जो गलत होंगे बता देना कि फॉल्स हो गए, ठीक है ना. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैन बी डिक्रीज्ड बाय. इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है सेल का, क्या करोगे? Sir, हम्म, none of these होगा सर. internal resistance तो सेम ही रहता है. गलत पढ़ाया था मैंने. फैक्टर डिपेंडिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. सी इज द करेक्ट आंसर. अगर इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कम कर दोगे तो आयन को कम चलना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज सी. सर तो फिर अपना ऊपर वाला भी शायद गलत है. यस सर, फिर गलत हो गया सर, उसे सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए बताएंगे अभी बताएंगे. चलिए, 2 cells of EMF इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R1 एंड E2 R2 क्लास में करवाया था बच्चों. क्या होता है
इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर दो सेल पैरेलल में जोड़ दिए जाए तो, अलग अलग ईएमएफ के पैरेलल में जोड़ दिए जाए तो क्या होता है ईएमएफ सर्किट का? बहुत ही कॉमन फॉर्मूला। ये हो याद? सर सी होगा शायद। हाँ बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियोमीटर मेजर्स, क्या मेजर करता है पोटेंशियोमीटर? सर EMF of a cell. चलिए, पोटेंशियोमीटर मेजर्स ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। ए यस। चलिए ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन टर्मिनल है। वोल्टेज जब हम बोलते हैं तो मतलब सर थोड़ा डिफरेंस बताएंगे इसका? सर सी होगा सर, ईएमएफ ऑफ सेल ही EMF करता है। of cell. हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। No current flows through galvanometer. Yes sir. Volt per centimeter. Yes sir. Sir D. Potential difference of large. होती है सर। Yes sir. Yes. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Infinite. सर तो सर 13 थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दिखाइए सर, एक और बार। नहीं 13, सॉरी सर, 11th एक बार सॉल्व करना। सर सर वो नहीं है मेरा आंसर अभी फिलहाल के लिए। सर सर ये मेरा भी क्वेश्चन नहीं है सर, एक समझा मिनट। दीजिए सर, बहुत अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा।
सर अभी नहीं लिखे। डन सर। Yes, sir. यस सर। Right, सर sir. राइट। Wrong. राइट। हाँ sir. हाँ सर, डी की है मैंने। सर तो सब उसमें तो बी लिखा है। सर मैंने हाँ। यस सर। सर आपने बी बोला था तो मैंने सर डी मैंने भी बोला था डी सर। वो हो गया सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, आ गया। सर यस सर, m upon any square tau. Yes sir. Yes sir, correct. यस Yes sir. यस सर। Yes sir. यस सर। Yes sir. नो सर। यस Sir. सर। Yes. यस सर। Wrong sir मेरा। सर सर कंफ्यूजन है बहुत। सर, बहुत ज्यादा सर। ओके सर। यस सर, सर तब सही है। बी। सर यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर, ये करेक्ट कर लिया मैंने। हाँ सर, वही था सर, मुझे लग ही रहा था ये। यस सर। अच्छा यस सर। ओके सर। यस यस सर। यस डन सर। सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 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 Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. According to Dash law, uh, A, if the physical condition of a conductor remains unchanged, then current flowing through it is directly proportional to the applied potential difference. Ohm's law. The Ohm's On increasing the length of the conductor, its resistance increases. increases, sir. On decreasing the area of cross section of a conductor, its resistance increases. Increase. On increasing the temperature of a metallic conductor, its resistance. The resistance also increases. हाँ sir, पक्का. Kirchhoff's first law is in accordance with the law of conservation of Sir, sir, mm, current. करंट को मतलब सर दिमाग नहीं था क्या था. तो कुछ और ही हो गया. Kirchhoff. हाँ sir. charge, yes sir. In series grouping of resistors, the resistance dash, but in parallel group, the resistance dash. Sir, in The increases and decreases. decreases. With increase in length of potentiometer, its sensitivity, sir, increases. Yes sir. Meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge. सर ऐसे ही याद आ रहा है मैं क्या बता दूं Yes, sir. Yes, sir. The specific resistance of alloys is dash and temperature coefficient of resistance is dash. So, Sir, लो ही होगा. Sir, positive. Sir, energy. सर ये वही वाला है ना सर अभी पोटेंशियल. हाँ. फर्स्ट हाँ सर चार्ज. चार्ज सर हाँ सर. एनर्जी सर हाँ सर मेरे को सेकंड लगा सर सॉरी. on increasing the distance between electrodes of a cell, its internal resistance dash, but on increasing area, its internal resistance dash.
सर पहले का होगा सर डिक्रीजेस। सर रुकिए सर। सर अगर उसका डिक्रीज होगा तो फिर बट लगा है तो इंक्रीज ही होगा फिर मतलब। सब बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ तो डिक्रीज। हाँ सर। सुपर सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिव सर एक बार समझाइए सर। सर कंटिन्यू। जीरो। इनफाइनाइट। अच्छा ओके सर। हाँ सर। यस सर यस सर। स्ट्रेट लाइन। इंक्रीजेस। यस सर। इंक्रीजेस। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। डन सर। डन। यस सर। हाँ सर आ गया। सही। ई मीटर ई ब्रिज। मीटर। सर सी तो सी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओमिक सर कंडक्टर। ओमिक। ए एनर्जी कंजर्वेशन। नॉन तो वही ओमिक कंडक्ट। कंडक्टर। सर एम्पियर। यस सर ई। ई तो सर है पर सेकेंड। सर एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। सर ओम। सर सर ओम जूल। है जूल पर कोलम इंटू एम्पेयर। into एम्पियर ये। और यस ओम सर मीटर। ओम मीटर। द सर ओम इनवर्स। इनवर्स। यस।
Sir, sir, electrical energy. The electrical energy होगी. Energy. Sir, 1 to C. Yes, sir. Okay, sir. Ohm, sir. Volt. Volt. Sir, Electrical. electrical. Energy. Yes, sir. Power. PI. Voltmeter, sir. EMF. अच्छा. एनर्जी. हाँ, सॉरी. हाँ सर. Sir, EMF. EMF. Yes, sir. B. Vector Sir, quantity. B. Sir, L1 upon L2. Volt. Yes, sir. Sir, R R. into L1 by L2. हाँ Yes. sir. सर डायरेक्शन लेस होती है सर. Sir, positive to negative. Yes, sir. Conservation of charge. Energy. Wavestone. Into 10 to the power. Yes sir. Sir. Yes, sir. Subfunction. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Correct.
The 10 meter. Done, sir. Done.